क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। p बटा 2 के पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ये कह रहा है कि p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, पहले वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मल हम लोग लिखो। कितना है 0 पॉइंट, बच्चे से 7 8 क्लास से पढ़ रहे हैं, 1.105 को कैसे लिखेंगे p बटा q के रूप में? तो कैसे लिखते हैं, क्या बोलता है 0.105 है तो दशमलव के बाद ये अंक है, आगे 0 है, मान लीजिए 0 3 है तो 3 कहलाता है, 0 2 है तो 2 कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे 0.105 है तो 0 को वैल्यू नहीं देना है, मेन वैल्यू किसको देना है 105 को, किसको 105 को, बटा ये दशमलव के बदला नीचे 1 लिखते हैं, याद है 1 लिख दिए। क्या अंक है 1 2 3, 1 2 3, इतना हो गया। अब इतना तो हमको ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, ये तो हम बदल दिए लेकिन मिल नहीं रहा, तो वो क्या कर दिया p बटा 2 के पावर, मैंने इसको काटा है, इसको छोटा किया है, तो जितना छोटा होता है करो। देखिए ये 2 से नहीं भी कट रहा है, नहीं भी ई कट रहा है लेकिन ई नहीं कट रहा है, 3 से ई कट रहा है तो ई नहीं कट रहा है, कैसे 5 1 6, 3 का में 6 आता है लेकिन ई नहीं कट रहा है, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये 5 का है 5, क्लियर है। अब एक काटो, 5 दूनी 10 00, ठीक। अब 21 तो कोई उपाय नहीं, नहीं कटेगा। अभी 200 है, 21 है लेकिन नीचे 200 है, मेरा नीचे 200 है, एक 2 स्क्वायर है 2 है, तो कहीं नहीं 2 के तोड़ के देख लेते हैं, 200 के तोड़ देते हैं, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 25, यानी 2 के पावर 3 और 5 के स्क्वायर। खोजेंगे कहाँ है, ऊपर में 21 और नीचे में 2 के पावर 3 और 5 के स्क्वायर, तो सब करे पड़ता है, बनाए पड़ता है, हो गई। यदि दो संख्याओं का मासा 25 है, यदि दो संख्याओं का मासा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ये तो सुपर मैथ है। दो संख्याओं का मासा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने गुना कर दो। इसका आंसर देख लीजिएगा, 50 दा 250, 50 दा 500, 500 1000, और 25 में 50 से गुना करो ना, 50 गुना 25, तो अगर 50 दा 500, 500 1000 और कितना 250, 1250, 1250 है, तो इसका आंसर देख लेना 1250, गुना कर दिया, गुणनफल का तो गुना। यदि बीच बीच में हो जाएगा, यदि 140 बराबर 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z है, ठीक, तो x y माइनस जेड का मान, सेम मैथ देखो, यही बिहार बोर्ड है। कल मैथ हम बता रहे थे उसमें x प्लस वाई प्लस जेड था कि नहीं, हमारा क्वेश्चन भी याद आ रहा है। और ये 140 है तो वो 156 होगा, याद करो। तो इसको क्या करेंगे, 140 के पहले तो अपन तोड़ो, इतना बड़ा इतना, तो 140 के तोड़ दो, 156 के तोड़े थे ना, 140 को तोड़ो, 70 35, 5 से 35, यानी 2 को 2 आ रहा है ना, 5 एगो आ रहा है और 7 एगो आ रहा है, तो जो 2 आया ना बाबा वो x हुआ, वो कौन हुआ x, अतः x बराबर 2, एक आया ना वो y हुआ और वो कुछ हुआ z, z बराबर है। कोई डाउट? अब हमसे मांग रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, x कितना है, x 2 है, प्लस वाई कितना है 1 है, z कितना है 1 है, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 है। कोई रोक सकता है? सब जनरेटर खड़ा कर रहा है, इस समय ध्यान देना, सब ऐसे रहता है, खाली अंकवा गुना गुना के लिख दो, देखता नहीं है। दो संख्याओं का मासा 15 है, लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या नहीं, बहुत बार बनाया हुआ, यही तो प्रैक्टिस है। दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है ना, दूसरी संख्या बराबर कौची, पहली संख्या गुना नहीं, लसा गुना मासा, याद है, लसा गुना मासा अब बटा पहली संख्या, नहीं मैथ बना चुका है। लसा कितना है, लसा हो जाएगा 105, मासा कितना है 15, पहली संख्या कितना है 5, 5 तिया 15, 3 से गुना कर दो, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1 और 3, 315 है कहीं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम, कल वाला में था विषम, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम चुनना है। तो अगर सम यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे 1 है, हम मेरा ट्रिक है, एजा 1 है तो विषम है, एजा कुछ नहीं है तो 0 तो रहबे करता है, 2 की प्लस 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मान लो ये विषम है, विषम माने कुछ विषम है, ये है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो कॉमन है कि अपने आप ही हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और